हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक घटना से वाकिफ कराना चाहता हूं। ये घटना बीते महीने नवंबर की है, 10 तारीख की। मेरे एक मित्र थे और हमने उनके साथ मिलकर के कई वर्षों तक प्रभु का काम किया और आज वो हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास पहुंच गए। उनकी मृत्यु का कारण एक बहुत ही विशेष कारण था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 नवंबर की रात में वो प्रभु के दास अपने बिस्तर से उठे और टॉयलेट गए और उनके दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा करता था। तो उस रात को उन्होंने देखा कि बगल के खेत से एक सियार निकल करके आया और उस कुत्ते पर अटैक कर दिया। तो प्रभु के दास ने सोचा कि मैं इस कुत्ते को बचा लेता हूं, छुड़ा देता हूं, सियार को डरा करके भगा देता हूं, क्योंकि सियार जो जानवर होता है बहुत ही डरपोक होता है। वो इंसान को या किसी को देख करके दूर से ही भाग जाता है। लेकिन प्रभु के दास को पता नहीं था कि ये सियार जो है वो कैसा है। वो सियार दरअसल पागल हो चुका था और इस कारण से वो गांव में घुस आया और कुत्ते पर अटैक कर दिया। तो कुत्ते को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु के दास चले गए, भगाने की कोशिश किया। तो उस सियार ने क्या किया, उस कुत्ते को छोड़ करके प्रभु के दास पर अटैक कर दिया और उनके वो लिपट गया पूरी तरीके से। उनको पकड़ लिया, उनके मुंह में कई जगह काटा और उसका जो रेबीज होता है वो उनके मुंह में चला गया। तो जब ये घटना घटी तो प्रभु के दास ने जाकर के हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलके एक बातचीत किया और इंजेक्शन लगवाया। तो डॉक्टर ने बोला कि कई इंजेक्शन लगेंगे, आप टाइम से बिना गैप किए इंजेक्शन लगवाते रहिएगा। लेकिन प्रभु के दास की थोड़ी सी लापरवाही रही, उन्होंने इसको हल्के में लिया और उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद उन्होंने नहीं लगवाए। कई दिनों के बाद उनके शरीर में हाथ की एक उंगली में दर्द होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते दर्द उनके सीने तक, छाती तक आ गया और उनको उल्टियां होने लगी। तो जब ऐसा हुआ तो लगभग 20 दिन के बाद ऐसा होना उनके संग शुरू हुआ। तो उनके परिवार के जो लोग थे वो लेकर के हॉस्पिटल उनको भागे। तो कई जगह ले जाने के बाद उनको रेफर कर दिया गया, एक जगह भर्ती रखा गया। उसके बाद जब डॉक्टरों ने देखा कि कोई हालत में सुधार नहीं हो रही है तो उन्हें रेफर कर दिया गया। तो 10 तारीख को काटा और 2 दिसंबर को प्रभु के दास भोर में इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर प्रभु के पास चले गए। तो मेरे प्रियो, उनका एक बहुत सुंदर परिवार प्रभु ने उन्हें दिया था। उनका एक लंबा चौड़ा परिवार है, 7 बच्चे प्रभु ने उन्हें दिए और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके आज वो प्रभु के पास चले गए। तो उनके परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु के दास ने डॉक्टर की बात नहीं मानी। कई पास्टरों को प्रचार करते सुना गया है जो लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दवाई लेते हो तो तुम्हारा विश्वास कमजोर है, तुम्हारा विश्वास बेकार है। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जब वचन को हम पढ़ेंगे ठीक तरीके से, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती के घर में गए और बहुत सारे चुंगी लेने वाले उनके साथ भोजन करने के लिए आए, तो जो फरीसी थे वो इस बात को लेकर के कुड़कुड़ाने लगे, विरोध करने लगे। प्रभु के चेलों से बोलने लगे कि तुम्हारा गुरु पापियों के घर में जाता है, उनके संग खाता पीता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बात कही कि बीमार को वैद्य की आवश्यकता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर के पहले इसका अर्थ सीख लो, क्योंकि मैं दया करने आया हूं और मैं दया को चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करने के लिए आया। तो वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि बीमार को वैद्य की आवश्यकता है। तो जब हम बीमार होते मेरे प्रियो, हमें दवाई लेने की जरूरत होती। प्रभु यीशु मसीह ने या उनके प्रेरितों ने कहीं पर भी दवाई लेने के लिए मना नहीं किया, डॉक्टरों के पास जाने के लिए मना नहीं किया। लेकिन आज एक नई प्रकार की शिक्षा हमारे बीच में आ चुकी है, जो कई पास्टर लोग मना करते हैं विश्वासियों को कि दवाई ना लेना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे ही एक प्रचारक हमारे यहाँ हैं। तो उनके बारे में कई बार कई लोगों ने मुझे बताया कि वो दवाई लेने से मना करते हैं। तो कई लोग मुझे मिले जो उनके यहाँ से निकल करके आए। तो मैंने जब पूछा कि भाई आप क्यों वहाँ छोड़ करके आए, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बीमार थी और उसके पैर में भयानक दर्द हुआ करता था और उन्होंने दवाई लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करके इसे ठीक कर दूंगा।
और एक हफ्ता उन्होंने लगातार उस बेटी के लिए प्रार्थना किया, और लेकिन उसकी तकलीफ कम होने की बजाय और भी बढ़ती गई। तो उसके बाद उसके माता पिता ने क्या किया, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए, तो उसका इलाज हुआ, तब वो अच्छी हुई। मेरे प्रियो, हर बार चमत्कार नहीं होता। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया हमें विश्वास करने के लिए, वही हमारे लिए काफी है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमें रोगों से, इन शारीरिक दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमारे पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए, हमारी आत्मा प्रभु में सुरक्षित है। इसलिए हम डॉक्टर के पास, अपनी बीमारी के समय डॉक्टर के पास जाएं। एक बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, एक पापी को परमेश्वर की जरूरत है। तो हम पापी भी हैं, बीमार भी होते हैं। बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत है, पापी होने के नाते हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम दवाई लेने में लापरवाही ना करें, दवाई लेने में हम बिल्कुल कोताही ना बरते, हम बिल्कुल भी बीमारी के समय में लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रभु के दास के बारे में बताया, एक सियार, पागल सियार के काटने के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, समय से इंजेक्शन ना लगवाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और आज उनका परिवार उनके बगैर इस संसार में है। छोटे बच्चे हैं और पत्नी है, और कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। प्रभु उनका सहारा है, हम सब बस प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, लापरवाही बिल्कुल भी मत करें, चाहे बीमारी के समय, और जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं प्रभु में, तो इस जीवन में बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि यीशु का आगमन निकट है। लेकिन आज हम में से बहुत सारे भाई बहनों ने वचन पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है कि अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो। जिन हाथों को हमने प्रभु के सामने हम उठाया करते थे प्रार्थना में, उसकी स्तुति में, वो हाथ ढीले पड़ गए, उनको हम उठाना छोड़ दिए। जो घुटने प्रभु के सामने हम प्रार्थना में टिकाते थे, आज हमने वो टिकाना छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है, इब्रानियों में लिखा है कि अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो और अपने निर्बल घुटनों को सीधे करो, मजबूत करो। प्रभु के सामने फिर से घुटने टेकना शुरू करो, अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करना शुरू करो, उसके वचनों में समय बिताओ, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताओ, क्योंकि समय निकट है। लापरवाही मत करो, नहीं तो हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ठहरेंगे, जिनको पता था कि यीशु आने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की। इसलिए मैं इस घटना से आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई लापरवाही ना करें, चाहे शारीरिक जीवन में या आत्मिक जीवन में। मेरे प्रियो, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि उस परिवार को प्रभु शांति प्रदान करें और उनकी सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दें।